हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटेंसी के अंदर भी मैं आपको पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको चैप्टर अकाउंटिंग रेशो पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशो के अंदर मैं आपको सेकंड टाइप पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी रेशो की टोटल 5 टाइप है। तो आज मैं लास्ट टाइप करवा रहा हूँ जिसका नाम है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये लास्ट पार्ट है सोल्वेंसी रेशो का। आप सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, मैं बहुत ही मेहनत करके आपको पूरा सिलेबस करवा रहा हूं। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत बेकार ना जाए। आप भी मेरे बराबर मेहनत करिए, मेरे से ज़्यादा मेहनत करिए। इस बात की गारंटी है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम में इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, वो दोनों तीनों क्वेश्चन आपसे जरूर होंगे। यहाँ पर एक और बात बोलना चाहता हूँ, अब तक मैं आपको करीब करीब 70 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 70 के 70 क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट कर दिया करो या उस वीडियो को दोबारा देख लिया करो। स्टार्ट करते हैं। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ये फिफ्थ टाइप है सोल्वेंसी रेशो की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देख लेते हैं। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। अब यहां पर सवाल ये आते हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट तो हमें पता है क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होते हैं। लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप ये रेशो कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये रेशो नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। जो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला होता है वो एसेट साइड से भी होता है और वो लायबिलिटी साइड से भी होता है। आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार फॉर्मूले। कैपिटल इंप्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में वर्किंग कैपिटल। कैपिटल इंप्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे या टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म डेप्ट को ऐड कर देंगे तो आपकी कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। भैया क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इनमें फॉर्मूले पुट करूंगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले साइड में रख दिए ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। शेयर होल्डर फंड का क्या फॉर्मूला होता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल दो होती है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। शेयर होल्डर फंड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट को माइनस कर देंगे तो आपकी शेयर होल्डर फंड आ जाएगी। टोटल डेप्ट होती है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। उम्मीद है आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रीड करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। शेयर होल्डर फंड दिया गया है 24 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी गई है जो कि 9% डिबेंचर है 12 लाख। करंट लाइबिलिटीज दी गई हैं 2 लाख। नॉन करंट एसेट्स दी गई हैं 28 लाख। करंट एसेट्स दी गई हैं 10 लाख। और हमसे बोला गया है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। तो सबसे पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेता हूं। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट होगा ये डिसाइड करती है आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो। तो आपको ये देखना आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी दी गई है उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं। तो हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो इसके अंदर शेयर होल्डर फंड भी है और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है। तो मैंने पुट कर ली यहाँ पर। शेयर होल्डर फंड दी गई है 24 लाख, लिख लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग दी गई है 12 लाख, पुट कर लिया। 24 लाख प्लस 12 लाख करूंगा तो क्या आएगा 36 लाख। तो कैपिटल इंप्लॉयड आ गई 36 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें डायरेक्ट ही दी गई है 12 लाख, तो मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा, भैया यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज भी दी गई है, नॉन करंट एसेट भी दी गई है, करंट एसेट्स भी दी गई है। बेटा ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ये सब इसलिए दी गई है ताकि आप पजल्ड हो जाए, थोड़े से नर्वस हो जाए और क्वेश्चन गलत कर दे। ठीक है। तो डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में कैपिटल इंप्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है बेटा 12 लाख, तो मैंने यहां पर पुट कर ली। कैपिटल इंप्लॉयड कितने हैं बेटा
36 लाख मैंने पुट कर ली। यहाँ पर मैंने 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 12/36। इसको 12 के टेबल में काट दिया, 12 वन जा 12, 12 3 जा 36, ये आ गया 1/3। जब 1/3 को सोल्व करा तो आया 0.3333। तो हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो क्या आई है? 0.33:1। इसका आंसर प्योर रेशो में आता है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का आंसर किस में आता है? प्योर रेशो में आता है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।